बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बन्दौ सतगुरु चरणको करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम जुगलको पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राण प्रियतम धाम धनी सचिदानन्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज जी को चरण कमलमा प्रेम प्रणाम। यसै गरी आजको कार्यक्रममा उपस्थित महात्माजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। र आजको शोभा प्राप्त भएको छ राज्यको आह्वान स्वीकार्नुहोस् प्रेम प्रणाम। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। एकलजी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। मुने होते निदर जी मुने होते निदर जी तमें सोते मुकी कहाँ राते, तमें सोते मुकी कहाँ राते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे पछे तो थासे प्रभाते, पछे तो थासे प्रभाते। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। कल कलिने कहूँ तमने, कल कलिने कहूँ तमने आओ जो आणी खिणे आओ जो आणी खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरा जो, मारा मनना मनोरथ पुरा जो श्रीन्द्रावती लागि चरणे, श्रीन्द्रावती लागि चरणे। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय।
संपूर्ण सुंदर साज जी की जय। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, एक वाणी के भाव प्रस्तुत करेंगे पूजा खुराना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 83। धन धन ए दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने ए जो बैन बजायो। चित दे साथ को ले आप में समायो, धन धन ए दिन साथ आनंद आयो। धन धन बढ़त बढ़त प्रीत जाय लई धाम की रीत, इन विद हुई है इत साथ की जीत। धन 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 ए दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने ए जो बैन बजायो। धन धन छकियो साथ प्रेम रस मातो, छूटे अंग विकार, पर आत्म अंतस्करण उपजो खेले संगाधार। छकियो साथ प्रेम रस मातो, छूटे अंग विकार, पर आत्म अंतस्करण उपजो खेले संगाधार। धन 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 ए दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने ए जो बैन बजायो। धन धन दूल्हे ने दिल हाल दे खींच लिए दिल सारे, कहा कहूँ सुख इन विध जो किए हाल हमारे। दूल्हे ने दिल हाल दे खींच लिए दिल सारे, कहा कहूँ सुख इन विध जो किए हाल हमारे। धन धन मद चढ़्यो महामत भई, देखो ए मस्ताई, धाम श्याम श्यामा जी सात नख सिख रहे भराई। धन 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 ए दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने जो बैन बजायो। धन धन पिए है शराब प्रेम छूटे सब बंधन ने, उठ बैठे माहे धाम हंस पूछे कुशल खेम। पिए है शराब प्रेम छूटे सब बंधन ने, उठ बैठे माहे धाम हंस पूछे कुशल खेम। धन 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 ए दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने जो बैन बजायो। धन धन महामद मत महामत महामद चढ़ी आयो धाम को अहमद, साथ छक्यो सब प्रेम में पहुंचे पार बेहद। महामत महामद चढ़ी आयो धाम को अहमद, साथ छक्यो सब प्रेम में
पहुँचे पार बेहद धन 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 ये दिन साथ आनंद आयो अखंड में याद देने जो बैन बजायो चित दे साथ को ले आप में समायो धन धन ये दिन साथ आनंद आयो धन 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 धन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय सृजना दाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगे, उसके पश्चात क्लास प्रारंभ होगा। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्रृंगार प्रकरण 11। पूजा जी आवाज आ रही है मेरे? पूजा जी बल बल शोभा स्वरूप की बल बल बस्तर भूखना बल बल शोभा स्वरूप की बल बल बस्तर भूखना बल बल मीठे मुस्काने बल बल मीठे मुस्काने बल बल जाओ खीन बल बल जाओ खीन बल बल जाओ खीन बल बल शोभा स्वरूप की बल बल बस्तर भूखना बल बल बंके पाग के बल बल बंके नैन बल बल बंके पाग के बल बल बंके नैन
बल चातुर चैन, बल बल शोभा सरूप की, बल बल बस्तर भूखना, बल बल मीठे मुख के, अंग अंग अमीरस लेत, बल बल मीठे मुख के, अंग अंग अमीरस लेत, कई विध के सुख देत हैं, पल पल में कर हेत, बल बल शोभा सरूप की, बल बल बस्तर भूखना, बल बल जाओ चरण के, बल बल हस्त कमल, बल बल जाओ चरण के, बल बल हस्त कमल, बल बल नख सिख सब अंगो, बल बल जाओ पल पल, बल बल शोभा सरूप की, बल बल बस्तर भूखना, बल बल पियाज के प्रेम कर, बल बल पियाज के प्रेम कर, बल बल चितवत हेत, महामत बल बल सब अंगो, फेर फेर वारने लेत, बल बल शोभा सरूप की, बल बल बस्तर भूखना, बल बल शोभा सरूप की,
बल बल बस्तर भूखन बल बल बस्तर भूखन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम पिछले क्लास के क्विज का रिजल्ट देख लेते हैं। तो पिछले क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। 140 और 141वें दिन का जॉइंट क्विज था। इसमें 29 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 16 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। बहुत सारे सुंदर साथ एकदम नजदीक हैं। एक आध दो ही प्रश्न गलत हुआ तो वो भी बहुत अच्छा ही रेस्पॉन्स माना जाएगा। तो पूर्णांक इस प्रकार है। प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, कमलेश गुप्ता दिल्ली, पूजा खुराना जयपुर, उषा देवी सोनभद्र यूपी, ज्योतिका बेन आमोदरा गुजरात, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, शीतल पटेल गुजरात, पूनम गुप्ता कोलकाता, गीता पंचाल गुजरात, रंजना पराजुली नेपाल, पिंका पटेल गुजरात, अंशु रोहिणी दिल्ली, एवी पाटिल गुजरात, अरुणाबेन पटेल गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, प्रेमलता हिसार हरियाणा। सुंदर जी अब राज्य का नाम लेते हुए आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। हुक्म सरत इत आई मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, श्री महामत साथ को ले चले, कर लीला निदान, कर लीला निदान। धन धन ए दिन साथ आनंद आयो, धन धन ए दिन साथ आनंद आयो, हे पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। इस आखिरत के किरंतन में संसार के अंतिम समय की स्थिति लगभग बयान कर रहे हैं। संसार के अंत में जो लिखा था ग्रंथों में, संसार में चारों तरफ आनंद ही आनंद होगा, सभी को एक परमात्मा का ज्ञान होगा, पहचान होगी पूर्ण रूप से, सभी परमात्मा के प्रेम आनंद में मग्न होंगे। किसी प्रकार का दुख झगड़ा संसार में रहेगा नहीं। उसी का जो है यहाँ पर संक्षिप्त रूप अभी भी देखने को मिलता है। जो जो सुंदर साथ जी से प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए हैं उनके लिए ये स्थिति अभी भी दिखाई देती है। धन धन ये दिन साथ, ये सुंदर साथ जी वह दिन धन्य है। धन्य धन्य किसे कहते हैं? प्रशंसा बड़ाई के लायक, मतलब धन्य है, मतलब ये जो दिन है ये
प्रशंसा के लायक है। ये दिन, ये समय महिमा के लायक है। यह दिन जो अब 28वां कलयुग का यह अंतिम समय है सुंदर साथ जी, यह अमृत बेला धन्य धन्य है। साथ आनंद आयो। इस समय में परम धाम के दिव्य आनंद प्रकट हुए संसार में। इससे पहले कितना भी जोर लगाते, परमात्मा का सुख आनंद कोई भी प्राप्त नहीं कर सका सुंदर साथ जी इससे पहले। अभी जो है सुंदर साथ जी ऐसा सुअवसर अब आया है। और इस समय में जो सुंदर साथ ध्यान धनी की वाणी में, ध्यान धनी के चिंतन ध्यान में, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं के चिंतन ध्यान में लग गए, तो उसको ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है। इस समय भी वो सुंदर साथ धन्य धन्य है। और ये दिन, ये समय धन्य धन्य है जिसमें ये परम धाम की वाणी अवतरित हुई है। आनंद आयो अखंड में याद देने, ये जो बैन बजायो, बांसुरी बजाए, बैन ने बांसुरी बजायो। अब यहाँ पर कौन सी बांसुरी बज रही है? ब्रज ब्रज लीला में प्रकट रूप से बांसुरी बजती थी। ये जागनी लीला में तारतम ब्रह्म ज्ञान रूपी बांसुरी बज रही है सुंदर साथ जी। इसके द्वारा क्या होगा? परम धाम का आनंद प्राप्त होगा। जिससे क्या होगा? अखंड में याद देने, परम धाम में जागृत होने के बाद भी ये जागनी लीला हमको याद रहेगी। ऐसा आनंद आया, कोई अच्छी चीज देख लेते तो याद रहता है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था 2-3 क्लास के पहले, लीला तीनों थी रोसी अखंड निर्धार, निमक एक न विसरसी रहसी दिल में सार। जागनी लीला में यदि आनंद का पल ना आए तो फिर लीला क्यों अखंड होगी? कोई दुख के पल को हर कोई भूल जाना चाहता है ना। हैप्पी एंडिंग नहीं होगा तब तक कोई भी इसको याद कैसे रखेगा? दुख दे वतन बुला में ही ये इन घर नहीं रसम। दुख देख करके बुला लेना परम धाम की रीति नहीं है। यदि अभी राज्य हमको बुलाते हैं तो अभी हमारी स्थिति कैसी है? दुख वाली स्थिति है। अभी हमारी स्थिति दुख वाली है। बहुत ज्यादा राज्य का प्रेम आनंद नहीं प्राप्त हो रहा, माया के दुख भी प्राप्त हो ही रहे हैं। सुंदर जी, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। माया की आशा तृष्णा समाप्त हो जाए, राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त होने लगे। ऐसी स्थिति जो है, ये ब्रह्म वाणी बजाया, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी बजाया, अवतरित हुआ, लेकिन उसका लाभ ही नहीं ले रहे हैं तो भी क्या फायदा? अब ब्रज रासलीला में जाते समय धनी ने बांसुरी बजाया था, लेकिन भागा कौन? केवल परम धाम की आत्माएं निकली घर से और कोई भी निकला नहीं। अभी भी वैसी हालत हो सकता है। ये वाणी गर्जत मांझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, पर मकसूद तिनका होसी जो लेसी है विचार। ये वाणी अवतरित सब तो सुन रहे हैं, सुनसी सब संसार, और उसके जिसके दिल में तड़प ही नहीं है, वैराग्य नहीं है, वीरा नहीं, राज्य का कोई तड़प रुचि ही नहीं है, वो उसके लिए कोई काम का होता ही नहीं है वाणी ना। चित दे साथ को ले आप में समय, चित दे। राज जी ने अपना दिल दे, दिल देने का मतलब क्या है? कोई चीज हम क्या करते हैं जिसमें हमारा निजी इंटरेस्ट होता है ना, जिससे हमको प्यार होता है, वहां उसका कोई काम होगा तो ध्यान पूर्वक करेंगे, दिल दे करके, कहीं कोई तकलीफ ना हो जाए मेरे प्यारे प्रिय व्यक्ति को, कोई दुख ना हो जाए। कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए ना प्रिय व्यक्ति को। ध्यान देकर के राज्य बड़े प्रेम पूर्वक जगा रहे हैं और परम धाम का पूरा आनंद प्रदान कर रहे हैं। निज स्वरूप धाम लीला का सारा आनंद प्रदान कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, आप में समायो, स्वयं के प्रेम आनंद में डुबा दिया। फुर्सत ही नहीं मिलेगा। देखिए, इतना विस्तृत वर्णन है परिक्रमा सागर श्रृंगार में, महामती जी के बड़ी वृत्त में।
पहले परम धाम की शोभा तो समझना ही पड़ेगा ना, उसके बिना समझ में आना ही वाला नहीं है ये सब। लेकिन उसके जब वैराग्य हो, परम धाम की शोभा का ज्ञान भी हो, सेवा समर्पण हो, तब ये वाणी पढ़ते पढ़ते भी परम धाम का आनंद प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। और इस वाणी के द्वारा चितवनी का वृहत दरवाजा खुल जाता है। मात्र देखने की बात नहीं रहती है, देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो इन अंग को, ताए निर्फल गई जो रात। राज्य का दर्शन, राज्य की प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ प्रेम में लीलाएं, सब में मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं, एक पल की फुर्सत रहती नहीं। यहाँ पर डूबने का मतलब यह नहीं कि अस्तित्व रहित हो गए या राज्य भी दिखना बंद हो गया, राज्य का भी अस्तित्व नहीं रहा हमारी दृष्टि में, इस तरह का कोई अर्थ नहीं होता सुंदर साथ। आप किसी भी सुंदर व्यक्ति को ध्यान पूर्वक देखते हो कि नहीं देखते हो, या बहुत ज्यादा आनंद का अतिरेक भी हो जाए तो उसी का ही स्मरण रहता है, जिसके हम देख रहे हैं उसी का ही स्मरण रहता है। राज्य के गले के हार को देख करके मैं एकाग्रचित होकर उसमें देखने लगी, इतना सुंदर हार है। यहाँ पर इस क्षण में क्या होगा, एक अंग को देखने लगी तिथि भई गलतान। तो राज्य के एक अंग की शोभा, मतलब गले का हार देख रही हूँ, वक्ष स्थल की शोभा देख रही हूँ और उसमें डूब गई, एकाग्रचित हो गई। इसका मतलब ये थोड़ी कि दिखना, हार दिखना बंद हो गया या वक्ष स्थल दिखना बंद हो गया, ऐसा अर्थ नहीं होता सुंदर साथ। उस प्रेम आनंद में लगातार जो एक प्रवाह है, वो आनंद लगातार प्राप्त होते रहता है। जैसे संसार में होता है ना, जीवन का कुछ पल जो है ऐसा होता है हमारे जीवन में, कुछ दिनों तक बहुत खुशियां ही खुशियां, ऐसा रहता है ना। शादी के 15 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, 15 दिन तक आनंद में डूबे रहे, संसारिक आनंद में डूबे रहे। इसका मतलब ये थोड़ी कि अस्तित्व रहित हो गया भाई। अखंड में याद देने जो खेल बनाए, खेल राज्य ने बनाया इसलिए ब्रज और रास और जागनी में, ब्रज रास और जागनी लीला सारा स्टोरी राज्य ने प्लान किया कि नहीं किया। तो राज्य ने सारा प्लान, कुछ गलत प्लान तो किया ही नहीं है। सब चीज जो है एकदम प्री डिसाइडेड, अपनी आत्मा को बहुत प्रेम और बहुत आनंद देने के लिए। और संसार का ये जो खेल, इसमें भी हैप्पी एंडिंग करने के लिए सब अच्छा हो जाएगा। पिक्चर में हमेशा देखो, पहले संघर्ष होता है, लड़ाई होता है, लेकिन लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो राज्य ने भी एक मतलब कुछ खुशियां अपनी आत्माओं को प्रदान करने के लिए एक खेल बनाया है। ब्रज रास जागनी में ये जो खेल खिलाया, जो खेल खिलाया है राज्य महाराज ने, दिखाया है सुरता को भेजकर। पियो ने प्रकाश जो पहले आयो सो अवसर, रामधनी ने प्रकाश जो पहले ही मतलब इससे पहले ही सभी ग्रंथों में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के और ब्रह्म ज्ञान के प्रकटन से संबंधित वर्णन पहले ही कर दिया था सुंदर शाह जी, सभी ग्रंथों में कर दिया था, पहले ही कर दिया था कि उस समय में ब्रह्मात्माएं प्रकट होंगी, परब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होंगे। आयो सो अवसर, वो सुंदर अवसर आ गया। ग्रंथों में पहले से प्रकाशित कर दिया, तो पहले से भविष्यवाणी लिख दिया था, जो आनंद का अवसर सारी दुनिया में बुद्ध गीता में लिखा हुआ है, सारे संसार में सभी ज्ञानमयी हो जाएंगे, पर ब्रह्म ज्ञानमय स्वरूप में प्रकट होंगे और सारा संसार ज्ञानमय हो जाएगा, है ना। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके सारा संसार ज्ञानमय हो जाएगा ना। सभी जगह शांति, आनंद ही आनंद होगा। सब बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों ने वो आखिर का जो हैप्पी वाला समय है ना, वो मांगा था एक्चुअल में, ये समय नहीं मांगा था। अब उनको आखिरत का समय भी इंतजार करना पड़ रहा है। ब्रह्म ज्ञान की जहां तक बात है सुंदर साथ जी, ब्रह्म ज्ञान और ये तो क्या है कि पहले सुख संयम को, पीछे सुख संसार। ये सृष्टि यदि आ भी गई तो भी उसको क्या कि ब्रह्म ज्ञान बहुत ज्यादा समझ में आने वाला नहीं है। प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाए, यही उसके लिए बड़ी बात है। निष्काम भक्ति कर ले, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है।
ब्रह्म ज्ञान, ये परम धाम का सुख किसके लिए आया? ब्रह्म आत्माओं के लिए ही तो आया है सुंदर साथ जी। इसलिए सुंदर साथ जी क्या कि खेले निज घर, निज घर मतलब परम धाम, यहाँ पर जागनी ब्रह्मांड में तारतम ब्रह्मवाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त की वाणी के द्वारा परम धाम का सुख प्राप्त कर रहे हैं। खेले मतलब परम धाम में लीला विहार कर रहे हैं, है ना, परम धाम में लीला विहार कर रहे हैं। ये अनमोल समय है। विध विध विलास हास अंग थे उत्पन्न, अनेक प्रकार के हास विलास ध्यान चितवनी के माध्यम से हमारे हृदय में उत्पन्न हुए हैं सुंदर साथ जी। खेले निजगर आया था ना यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर वही चीज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। विध विध अनेक प्रकार के विलास हास, कहाँ के? परम धाम के, परम धाम के सुख। वहां पर कैसे सखियां हंसती हैं राज्य से बातें करते करते, राज्य धामधनी कैसे हंसते हैं हमसे बातें करते करते, राज्य के साथ में हम सखियां किस प्रकार प्रेममयी आनंदमयी लीलाएं करती हैं, वो सारा सुख यहाँ पर हमको ध्यान चितवनी के माध्यम से हृदय में प्रकट हो रहा है। नए नए सुख सने हुए हैं, तो सब नए नए प्रकार के सुख यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। और भी सुख सने हैं, प्रेम के सुख हुए हैं रोशन। परम धाम के सारे जो सुख हैं, अब देखिए परम धाम में घट नहीं होता है, अर्श के सुख तो हमेशा कायम, घट बढ़ित नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए नए नए हो गए। आज एक सुख प्राप्त किया, कल दूसरा सुख प्राप्त किया, आज होश कोसर में एक सुख प्राप्त किया, है ना, कभी पशु पक्षियों के सवारी का सुख प्राप्त किया, कभी धामधनी के साथ झूला झूलने का सुख प्राप्त किया। नए नए प्रकार के सुख यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। चहन चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई, ये चुपाई मैंने भी कहा, एक दो दिन पहले भी कहा था मैंने। चहन यानी आचरण, जिसे छुपाई थे ना, तुम चैन ऊपर के कई करो पर छूटे ना क्यों। चैन मतलब यहाँ पर आचरण की बात है, चरित्र स्वभाव, चातुरी यानी चतुराई। ब्रजरास के लिए, ब्रजरास में हमारा कैसा चहन था, कैसी चरित्र था, कैसी चातुरी थी, देखिए ब्रजरास लीला में परम धाम का कुछ भी ज्ञान नहीं था, निज स्वरूप की पहचान भी नहीं थी। खेले जान के यार ऐसा हालत भी था कि पर मूल स्वरूप की पहचान नहीं है तो फिर कैसे होगा। रासलीला में भी मैंने बताया था सुंदर साथ जी, रासलीला में भी मूल स्वरूप या परम धाम का ज्ञान नहीं था। बाकी बिहारी कृष्ण को धनी कहा सखियों ने, लेकिन बाकी बिहारी कृष्ण को ही धनी माना। मूल स्वरूप राज्य की पहचान वहां भी नहीं थी, परम धाम की संबंध की पहचान नहीं थी, अपने मूल स्वरूप की पहचान भी रासलीला में सखियों को नहीं थी। इसलिए दोनों में कहा, देखो ब्रज लीला लीला रास माहे हम खेले जान के यार। ब्रज लीला और रास लीला दोनों जगह के लिए ये बात कही गई। लेकिन वहां पर खास बात क्या था, हर कार्य करते हुए भी कन्हैया का ही ध्यान रहता था। खाना बना रहे हैं, अब ध्यान किस चीज का रहता था कि आज उन्होंने कैसे बातें किया, कैसे पुकारा, या कैसे छेड़खानी किया, कैसे मटकी फोड़ा, कैसे प्रेम का सुख प्रदान किया। ब्रज में हर पल उनका ही ध्यान होता था, और दिल में एकमात्र उन्हीं की चाहना प्रेम होता था दिल में सखियों के। अभी हमारे दिल में चार चीज रहता है ना। देखिए ब्रज में क्या था, सब्जी बना रहे हैं तो भी कृष्ण का ध्यान है, क्यों? क्योंकि कृष्ण के सिवा कोई चाहना नहीं है। और यहाँ पर राज्य के सामने मान लो बैठे भी हैं, सत्संग में कहीं बैठे भी हैं, हमारा ध्यान संसार में है, क्यों? हमारे दिल में संसार की चाहना है, संसार की आशा तृष्णा, ये काम वो काम। और चिंता बोलोगे तो चिंता भी माया का ही स्वरूप है। चाहना और चिंता दोनों समान रूप से बाधक है। यहाँ पर क्या है कि ब्रजराज का जो स्वभाव है, चरित्र है, हर कार्य करते हुए भी राज्य को याद रखना, एकमात्र राज्य की चाहना दिल में रहना। बांसुर की आवाज सुनकर तुरंत ही रास मंडल में पहुंच गए थे कि नहीं?
और ब्रजलीला में भी कई बार बांसुरी बजाते थे यमुना जी के किनारे, तो भी सखियां वहां भी खींची चली आती थी, वो टेम्परेरी वाला। तो सुंदर साथ जी अभी भी तो बांसुरी बज रही है ना, ये ब्रह्मवाणी रूपी बांसुरी बज रही है। तो ये ब्रह्मवाणी रूपी बांसुरी जो बज रही है, इसको सुन करके जो भी ब्रह्म आत्माएं हैं वो माया को छोड़ करके राज्य की तरफ आगे बढ़ेंगी। मतलब आगे बढ़ना, कहाँ जाना है, बढ़ने का मतलब है राज्य की वाणी, सेवा और चितवन की तरफ आगे बढ़ेंगी। ये ब्रजरास की रहनी जो है, ये रहनी आचरण स्वभाव चतुराई लेना है। कैसे बहाना बना करके यमुना तट पे चली आती थी, पानी भरने जाना, बार बार जा रही। अब ये स्वभाव है, देखिए ब्रज लीला का ध्यान करना नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर, अनुभव असलु अंग में आई चढ़ी धाम की सही। अनुभव किसका चाहिए? असलु परम धाम की, आय चढ़ी धाम की से, परम धाम का अनुभव आया परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी और चितवनी के माध्यम से परम धाम का सुख हमारे हृदय में आया। सुख परम धाम का लक्ष्य, क्योंकि ब्रज रास लीला में मूल स्वरूप का पहचान नहीं था ना, लेकिन अब तो मूल स्वरूप का पहचान है, परम धाम की शोभा का पहचान है, राज्य श्यामाली सखियों के मूल स्वरूप का पहचान है, अपने भी जो मूल स्वरूप का पहचान है, राज्य के साथ में होने वाली प्रेममयी लीलाओं का भी पूरा ज्ञान है। सुंदर साथ जी, ब्रज रास लीला को सपना क्यों कहा? ब्रज रास दो सुपन खेल देख फिरे में, दोनों को सपना कहने का कारण ही यही है कि उसमें परम धाम का ज्ञान ही नहीं था। सुंदर साथ जी, अब देखे ना, ब्रजरास की रहनी और परम धाम का अनुभव ध्यान करेंगे, परम धाम का सुख हमारे हृदय में बैठेगा, बढ़त बढ़त प्रीत। इस प्रकार जैसे जैसे हम परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में डूबेंगे, चितवनी में डूबेंगे, वैसे वैसे हमारे हृदय में धनी का प्रेम बढ़ता जाएगा। प्रेम बढ़ने से मतलब क्या है? अस्तित्व समाप्त कर देने को प्रेम बढ़ना नहीं कहते। सुंदर साथ, हमारे हृदय में देखिए प्रेम कैसा होगा? जो परात्म के दिल में राज्य के प्रति प्रेम है, परम धाम में सखियों के हृदय में राज्य का जो प्रेम है, परम धाम में सखियां जो राज्य से जितना जैसे प्यार करती हैं, वैसा प्रेम यहाँ पर हमारे दिल में आना चाहिए। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, सो परात्म को लेके विलसिए संग कसम। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ प्रेममय लीलाओं का जैसे जैसे सुख प्राप्त होता जाएगा, हमारे हृदय में प्रेम बढ़ता जाएगा। जाए लई धाम की रीति, इस प्रकार परम धाम की में प्रबल होते जाएगी। परम धाम का सुख जो है हर पल जो है हमको प्राप्त होता जाएगा। परम धाम की रीत लेने से मतलब क्या है? जैसे परम धाम में अष्ट प्रहर 24 घंटे हम राज्य के साथ ही प्रेममयी लीलाएं बातें करते रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी भले स्वाप्निक तन में है, इस स्वाप्निक तन में रहते हुए भी परम धाम के अष्टप्रहर 24 लीलाओं का ही हर पल चिंतन ध्यान हो। शिवा पूजा का भी तो उद्देश्य यही है ना। शिवा पूजा में भी अष्टप्रहर की लीलाओं का वर्णन है, जो परम धाम में 24 घंटे जो लीला होती है उसका सारा वर्णन है ना। सुबह की शिवा पूजा में 7:30 बजे तक का वर्णन है, दोपहर राजभोग की शिवा पूजा में 7:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक का वर्णन है, 3 बजे उठापन का वर्णन है, और 3 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक की परम धाम की लीला का वर्णन रात्रि शयन आरती की सेवा पूजा में। जो कोई भी करता नहीं है फिर बोलेंगे कर्म कांड। पूरी दिन भर की सेवा पूजा में सबसे ज्यादा आनंद है रात्रि की सेवा पूजा में। इतना विस्तृत वर्णन है, पशु पक्षियों की सवारी का वर्णन है, राजश्यामा जी के स्वरूप का, नृत्य का सारा विस्तृत रूप से वर्णन है। उसके बाद शयन लीला में कैसे जाते हैं उसका भी सारा विस्तृत वर्णन है। अष्टप्रहर की वितक में उसका वर्णन आया है। सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी जब चर्चा करते हैं 9 बजे से 12-1 बजे तक चर्चा करते थे, पूरा परम धाम का वर्णन सुनाते थे, और उसके बाद अंत में चर्चा समाप्त होते समय क्या कहते थे? अब अपनी सुरता रखो श्री राज पौढ़न की ठोर, वहां पर मैं राज्य के साथ सो रही हूं, ऐसा भावना लेकर के यहाँ सो जाओ तो रात भर ऐसा अनुभव होगा कि मैं वहीं सो रही हूं। तो इस प्रकार क्या होगा? इन विध हुई है इत साथ की जिद, इस प्रकार से हमारी
जीत हो जाएगी। परम धाम की रीति क्या, यहाँ पर 24 घंटे में परम धाम के 24 घंटे को याद कर। परम धाम में वही करते हैं ना। परम धाम का रीति क्या, परंपरा क्या है, राज्य के साथ दिन भर प्रेम में लीलाएं करना, कोई टेंशन ही नहीं। यहाँ पर अब वही रीति करना, 24 घंटा राज्य के ध्यान में डूबना। ऐसे करते करते यहाँ पर माया में हमारी विजय होगी, मायावी विकारों से विजय होगी, विपरीत परिस्थितियों से भी विजय होगी। झूठी जिमी में बैठाए के दिखाए सुख अपार, इसे झूठे संसार में लाकर धाम धनी ने, नश्वर दुख रूप और मायामयी संसार में लाकर धाम धनी ने परम धाम के अखंड सुख हमको दिखा दिया, अनुभव करा दिया इस वाणी और चितवनी के माध्यम से। कौन देवे सुख दूजा ऐसे, बिना इन भरतार। सर्वशक्तिमान धाम धनी अक्षरातीत के सिवा कौन है, ना कोई ऐसा सामर्थ्यवान भी नहीं है और न कोई इतना प्यार करने वाला भी नहीं। हो सकता कोई सामर्थ्यवान हो तो प्यार नहीं करता है, सब ही हो जाता है, लेकिन सर्व सामर्थ्यवान तो हैं और बहुत प्यार करने वाले भी हैं। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक में तो सुख सदा तुम्हें जाओ। दूजा कौन इतना ध्यान रखेगा हमारा सुंदर साथ जी। अब यहाँ दिखाएंगे दिखाए सुख अपार। इसका मतलब केवल ये नहीं कि यहाँ पर परम धाम का सुख दिखाया तो बस अपार सुख कह रहे हैं, परम धाम का भी सुख है, लेकिन वाणी में हम देखेंगे अनेक सुख देने को साहिबे दई फरामसी। यहाँ पर अनेक प्रकार का सुख है। अर्श के सुख तो कायम घट बढ़ इतना है, पर नया सुख नई साहेबी कायम कर दिया भीष्म है। भीष्म में नया सुख नई साहेबी, सारी दुनिया हमारी पूजा करेगी एक तो, उसके माध्यम से हमको सत्ता का सुख प्राप्त होगा। प्रेम का सुख तो हमेशा प्राप्त होता ही है ना परम धाम में, प्रेम लीला का सुख तो हमेशा प्राप्त होता। अब सत्ता का सुख भी पहली भैंस के माध्यम से प्राप्त होता ही रहेगा। लेकिन अब प्रेम का सुख देखिए, उसमें भी क्या फर्क पड़ेगा। देखिए सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत, ऊपर दुख आए सुखावत सो मेहर खोलत नजर। दुख के बाद सुख आता ना तो सुख का स्वाद बढ़ जाता है। और सुंदर जी राज्य के प्रेम की पहचान भी जो है पूर्ण रूप से वहां पर नहीं थी। दोनों चीजों को हम सार रूप से देखेंगे सुंदर साथ जी। इश्क और साहिबी, दो शब्दों में पूरा सुख को हम कह सकते हैं। एक इश्क, दूजी साहिबी। लेकिन अब इसका तात्पर्य समझने के लिए दूसरी चौपाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चौपाई का लोग तरह तरह का अर्थ करते रहते हैं। इश्क का मतलब क्या है, साहिबी क्या है, चौपाई से देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले साहिबी का देखो। रूहें बेनियाज थी बीस दरगाह, 12,000 जाने ना आपस की साहिबी अपार। यहां पर केवल राज्य के साहिबी की बात नहीं है, जाने ना आप अर्श की, स्वयं की भी और परम धाम के सुखों की भी साहिबी जानते नहीं थे सुंदर साहिबी। परम धाम के सुखों की साहिबी पता नहीं था। अब यहाँ कहते हैं ना, सेजल सुख में झीलता दुख ना जानिए काई जी, दुस्तर जल सुपर में देखी हूं जानी घर नहीं बढ़ाई जी। ऐसा कठिन दुख माया में देख करके परम धाम के सुखों का महत्व समझ में आ रहा है। अब दूसरा देखिए, इश्क से क्या तात्पर्य। इश्क और साहिबी है ना दो। इश्क से तात्पर्य क्या है, धनी के प्रेम की पहचान, वे हमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ बोले नहीं मालूम था। तुम रोहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, तुमसे इश्क जो मेरे दिल, मेरे दिल में तुम्हारे प्रति कितना प्यार है, एक क्यों कर पाओ बका मैंने जो सहूर करो तुम मिल। इसके अतिरिक्त सुंदर साथ जी और भी चौपाइयां हैं यहाँ पे। सिंधी में देखेंगे, सुध न सुख कांध जा सुध न धनी, इश्क सुध न सालाड जी कहडा पारे हक। कांधजा मतलब प्रीतम के सुख कैसे हैं, मतलब उनका महत्व क्या। सुध न धनी, इसके राज्य के प्रेम की गहराई नहीं पता। सा लाड जी कहडा पारे, हमारे लाड को धनी कैसे पूर्ण करते हैं। सुध ना सौमेद सुध न प्रेम प्रीत, सुध न अरवाहों को धनी राख्यो के ही रित। परम धाम की आत्माओं को धाम धनी कि तो कैसे रखते हैं, कितना प्यार से रखते हैं, प्रेम पूर्वक रखते हैं, हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, कितना लाड प्यार करते हैं, क्योंकि ये भी उनको
परम धाम में पूर्ण रूप से पहचान नहीं थी सुंदर साथ जी। क्या सुंदर साथ जी, उसमें क्या है, इसमें चुपा जाता, और कोई काम हम को नहीं देत रूहो सुख बनाए, है ना। और सर्वाहों को धनी राखी के ही रीत, राज्य के दिल में कोई बात ही नहीं रहती सखियों के सिवा। चुपाई के शब्द देखिए, अपने मन से बहुत सारी परिभाषा मिलेगी। वहीदत बिना हक दिल में कछुए और न कछुए आए, राज्य के दिल में अपनी सखियों के सिवा और कोई बात ही नहीं आती। अपनी सखियों को मैं कैसे सुख प्रदान करूं, आज कहाँ ले जाऊं, कैसे लाड लडाऊं, इसी को ही सुंदर साथ जी, राज्य के दिल में जो प्यार है, और जो लीलाओं में राज्य का प्यार हमको मिलता है प्रेममयी लीलाओं में, इसलिए उस प्यार को भी उस प्रेममयी लीलाओं को मार्फत कहा गया सुंदर साथ जी। यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ रख, राज्य के साथ में प्रेम में लीलाएं करना ही मोमिनों की मार्फत कहा गया है। खिलवत, अकेले राज्य हो तो खिलवत नहीं कहते हैं कभी भी, आशिक और माशूक दोनों होना चाहिए सुंदर साथ जी। नई नई परिभाषा की, राज्य की में अपना अस्तित्व समाहित कर दिया तो खिलवत हो गया। मेरे दिल में राज्य के सिवा कोई नहीं रहा तो मेरा दिल खिलवत हो गया। अरे मेरा दिल भी खिलवत कब बनेगा, जब राज्य और मैं दो रहेंगे। मेरे दिल में एक तो मैं तो हूं ही, और राज्य भी होगा ना। जब पूर्ण स्वरूप दिल आई है तो दो उठे बराबर, तो मेरा स्वरूप भी तो उठेगा ना। तो राज्य अकेले कहाँ रहे फिर भी। देखिए खिलवत का अर्थ यहाँ भी कहा गया परिक्रमा में, क्यों ना होए प्रेम इनको जो पियों से करें एकांत। एकांत मतलब क्या है, एकांत लीला विहार, प्रेम में लीलाएं करना, सुख लेत भांत भांत। सुंदर सा जी मैंने पहले भी कई बार बताया है। मैं सुनियो पीयू जी पे श्री धाम को वर्णन, यहाँ पर अब सुना कह रहे हैं ना धाम को वर्णन, यहाँ पर श्री देवचंद जी की बात चल रही है। परिक्रमा ग्रंथ में आता है ना, अब मैंने जो कहा अब तक वो रू अल्लाह का कहेल, अब चितवन से कहे तो जो देश सही दिए। यहाँ कह के श्री देवचंद जी भी तो परम धाम का वर्णन करते थे ना, तो उनके मुखारविंद से मैंने परम धाम का वर्णन सुना था। सो भेदियो रोम रोम माहे अंग अंतस्करण, और वो जो है परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाएं मेरे रोम रोम में बस गई है, रोम रोम में प्रवेश कर गई हैं, रोम रोम में प्रवेश कर गई हैं, हृदय में, अंतस्करण में, अंग अंग में। क्यों ऐसा क्या होता है देखिए, जब हृदय में किसी का प्रेम होता है ना, तो पूरा अंग उससे प्रभावित होता है, पूरा शरीर, पूरे अंग की एक्टिविटी। जैसे किसी का विरह होगा तो पूरा शरीर कमजोर पड़ जाएगा, कोई बहुत प्रसन्न होंगे तो पूरा शरीर जो है खिल जाएगा खुशी के मारे। हाव भाव से पता चलेगा तो बड़ा हैप्पी दिख रहा है करके, प्रसन्न दिख रहा है, बहुत दुखी दिख रहा है। रोम रोम में ऐसा मतलब क्या दिखे, ये तो पांच तत्वों का शरीर है। रोम छिद्र, रोम के जो बाल होते हैं छोटे छोटे बाल पूरे शरीर में, उसको रोम कहते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि अंग अंग में हम प्रेम से परिपूर्ण हो गए हैं सुंदर सा जी। धाम को वर्णन, यहाँ पर देखिए परम धाम का वर्णन भी कितना महत्वपूर्ण है, ये भी इस चौपाई से पता चलता है। ये लोग बोलेंगे वर्णन से क्या होता है, ज्ञान से क्या होता है। हाँ, वैराग्य विरह नहीं है तो कुछ नहीं होता वर्णन से, और चितवनी से भी कुछ नहीं होगा फिर तो। वैराग्य ही नहीं है तो चितवनी से भी क्या होगा, सेवा समर्पण नहीं है तो भी चितवनी से भी क्या होगा, वाणी से भी क्या होगा। तो वाणी भी दिल में चोट करे, इसके लिए भी वैराग्य और सेवा समर्पण तो जरूरी है सुंदर साथ जी। हाँ? छक्यों साथ प्रेम रस मातो छूटे अंगुरिकार। सब सुंदर साथ जो भी देखिए पन्ना जी में जो सुंदर साथ थे उनकी बात चल रही है यहाँ पर। और इसी विषय में श्रृंगार में भी चौपाई आई थी कि श्री मोहम्मद के है साथ जी हक्के पहुंचाई इन मजल, धाम धनी ने आपको इस मंजिल तक पहुंचा दिया
कहे शास्त्र हक नहीं त्रिलोक में, सो बैठे रूहों रूहों बीच दिल। राज्य ने इस मंजिल तक पहुंचाया पन्ना जी में, जो सुंदर साथ दिन रात वाणी चर्चा, परम धाम की चर्चा, परम धाम का चितवन, परम धाम का वर्णन, वीरत स्वरूप शोभा, बार बार सुबह शाम बस और सेवा, और एक दुनिया की कोई भी चाहना नहीं, दिल में वैराग्य से युक्त सेवा समर्पण पूर्वक परम धाम का ये हर पल वर्णन ध्यान सब चल रहा है। इसलिए छक्कियों मतलब डूब गए दिन रात प्रेममयी स्वरूप शोभा लीलाओं, प्रेम भरी बातों, प्रेममयी लीलाओं के चिंतन ध्यान में हर पल वर्णन में डूबे हुए हैं। छोटे अंग विकार, इससे क्या हुआ कि सारे विकार छूट गए। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष तो ठीक है, आशा तृष्णा चाहना चिंता सभी प्रकार के ईर्ष्या द्वेष सब प्रकार का विकार छूट गया, पूर्ण निर्विकार हो गए। तो कहा ना, जब ये सुखंग में आवे हैं तब छूट जाए विकार। अब यहां ध्यान दीजिएगा, परातम अंतस्करण उपजो खेले संगाधार। मैंने बताया था ना सुंदर साहब जी, आत्मा कोई बीच में अलग से सुख ले रही है और फिर परात्म अलग से सुख ले रहा है, दो दो जने अलग अलग सुख नहीं ले रहे। क्योंकि परात्म की सुरता ही तो आत्मा कह रहे हैं ना, उसी को तो हम सुरता कह रहे हैं, वासना कह रहे हैं, परात्म की सुरता को तो कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर इस शरीर में वो परात्म की सुरता है। इस शरीर के सारे सुख दुख का अनुभव परात्म में पहुंचता है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। जैसे हमने देखा था यहाँ पर देवचंद जी ने कहा था ना, शकुंडल सकुमार इनके जो है मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर राजमहल राजघराने में आई हुई है, आनंद में सुख में। बचपन तो सुख में ही जाता है ना, बचपन में थोड़ी टेंशन होता है। सारा टेंशन तो माता पिता को होता है, बच्चों को कोई टेंशन होता नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इसी अभी उल्टा कर लो। अब यहाँ पर जो है परम धाम का सुख जितना प्राप्त होगा, परात्म डायरेक्टली राज्य के साथ ना प्रेम भरी बातें कर पा रही है, ना उनका प्रेम में सुख ले पा रही है, ना उनका दर्शन कर पा रही है। लेकिन अब इस माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर जैसे जैसे हम चितवनी ध्यान करते हैं, हमारा जीव ही परात्म का भाव लेके करता है, और सुरता के माध्यम से परात्म को वैसा अनुभव होता है। सुरता कोई बीच में एक अलग नया करेक्टर नहीं खड़ा हो गया। जैसे सपने में हमारी सुरता गई और सपना में सुख दुख का अनुभव हुआ, तो किसको हुआ? मेरे मूल तन को ही तो सुख दुख अनुभव हो रहा है, तब तो घबरा करके उठ जाता है ना। सुरता कोई अलग से एक और नया करेक्टर हो गया, ऐसा नहीं है सुंदर सच। पर आत्म के हृदय में ऐसा हुआ कि वो खेले संगाधार, वो स्वयं राज्य के साथ में लीला विहार कर रही है। सब परात्म को भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम वाणी और चितवनी के माध्यम से परम धाम के प्रेममयी लीलाओं का ध्यान कर रहे हैं, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देख करके देखते हुए राज्य के साथ झूला झूलते हैं ना। तो परात्म को ऐसा लगता है कि वो झूला झूल रही है, जबकि वो फरामोशी में, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि वो झूला झूल रही। खेले संगाधार। अब यहां देखिए, बिंदी का बड़ा महत्व है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। खेले में बिंदी नहीं है यहाँ पर। यदि खेले में यहाँ पर एक बिंदी लगा देता हूं, तो क्या होगा? खेले संगाधार मतलब खेलने की इच्छा है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। खेले संगाधार मतलब खेल रहे हैं ऐसा, या खेले। ऐसा परात्म को अनुभव होने लगता। दुल्हे ने दिल हाल देखे इसलिए दिल सारे। धामधनी ने अपने प्रेम की पहचान करा करके, निस्बत की पहचान पहचान करा के दिल का हाल देने का मतलब क्या है? वो हमसे कितना प्यार करते हैं, यही तो दिल का हाल है ना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारी याद में डूबा हुआ हूं, तुम मेरे दिल में बसे हुए हो, ये क्या दिल का हाल है। राज जी ने अपने प्रेम की पहचान कराकर अपने प्रियाओं के प्रति प्रेम की पहचान देकर, परम धाम के प्रेम में इस स्वरूप और लीलाओं की पहचान कराकर हम ब्रह्मात्माओं के हृदय को अपनी तरफ खींच लिया, आकर्षित कर लिया। परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं की तरफ हमारे हृदय को आकर्षित कर लिया, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा। हम संसार के सुख में आकर्षित हुए जा रहे थे। जैसे जैसे वाणी और चितवनी के द्वारा परम धाम के सुख का लज्जत मिलता है, वैसे वैसे हमारा हृदय
परम धाम की तरफ आकर्षित होता है ना, कहाँ कहूँ सुख इन विद जो किए हाल हमारे। सुंदर साथ जी इसका वर्णन कैसे करें, जो जैसा धामधनी ने ऐसा हमारी विरह की स्थिति हमारे हृदय में उत्पन्न कर दी है। विरह की स्थिति हमारे हृदय में उत्पन्न कर दी नारद जी ने। जो किए हाल हमारे, नारद जी ने ऐसा विरह से परिपूर्ण हमारी हालत कर दी है। सुंदर है, बिल्कुल ऐसा जो है राज जी की जैसी जैसी वाणी में हम डूबते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय में विरह की स्थिति प्रबल होती जाती है। कि ये हाल हमारे, हाल का अर्थ यहां से और स्पष्ट हो जाता है सुंदर साथ जी। हाल आता है ना, कॉल फेल हाल। कई लोग हाल का अर्थ रहनी करते हैं। हाल रहनी नहीं है, वो तो रिजल्ट है। क्या हालत हो गई है तुम्हारी। हाल हाल मतलब या तो माया के दिन रात चाहना चिंता में डूबे, वो भी हमारा हाल है, या राज्य के चिंतन ध्यान स्वरूप शोभा लीलाओं के स्मरण ध्यान में डूबे, वो भी हमारा हालत हो सकता, वो में से एक होगा। फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फेले हाल। याद अपने आप आ रहे हैं, हृदय में राज्य की याद बार बार आ रही है, बिना याद किए भी आ रही, वो हमारी हालत। मद चढ़ियो महामद भई, देखो ये मस्ताई। है ना, मद चढ़ना मतलब नशा चढ़ गया, जैसे भौतिक सुखों का नशा या संसारिक प्रेम का नशा होता है ना, उसी तरह से राज्य का प्रेम का नशा। मामती जी कह रहे हैं मेरे हृदय में महामत धामधनी के प्रेम का नशा चढ़ गया है। साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए। अब शराब पीने से मतलब क्या है, यहाँ पर प्रेम रूपी शराब कैसे पिएंगे। राज्य का सुंदर स्वरूप, राज्य के साथ प्रेम भरी बातें, राज्य का कोमल स्पर्श, प्रेम भरा स्पर्श, राज्य के साथ प्रेम में लीलाएं, सारी चीजों से प्रेम होता है ना भाई। एक प्रेमिका या प्रेमी एक दूसरे को जब देखते हैं तो उसमें देखो भावना होता है दोनों में। देखने से, बातें करने से और प्रेममय लीलाओं से सबसे प्रेम का रस प्राप्त होता है। लेकिन सुंदर शाह जी, इसके लिए जरूरी है यहां संसार में वाणी के द्वारा प्रेममय लीलाओं की पहचान जरूरी है। स्वयं को परात्म स्वरूप में देख रहे हैं तो भी पूर्ण पहचान नहीं होती है। बीते हुए पलों की यादें जो होती है ना, राज्य हमारे बीच कैसा संबंध है वो कैसे पता चलेगा, प्रेममय लीलाओं से पता चलेगा। एक नई नई रानी, राजा रानी बनी है, नई नई राजा से अभी भी शादी हुआ उसका और अभी अभी रानी बनी है। या जैसे किसी पति पत्नी शादी होता है और वो पहले कभी मिले ना हो, तो उसके दिल में संबंध तो है, पति पत्नी तो है, लेकिन प्रेम कहाँ से आएगा जब थोड़ा समय साथ में व्यतीत होगा। अंगना का भाव कि मैं एक स्त्री हूँ, पुरुष पुरुष को दिखेगा तो प्रेम नहीं होता, अंगना भाव जरूरी है। उसके बाद साथ में एक दूसरे के साथ कुछ पल व्यतीत हो, प्रेम भरी बातें हो, ये भी जरूरी। देखो ये मस्ताई, इस मद मस्त मस्त स्थिति का जरा विचार करिए, अवलोकन करो सुंदर सा जी। प्रेम आनंद में हम डूबे हुए हैं राज्य के, ऐसी स्थिति का जरा विचार करो। धाम श्याम श्यामा जी साथ नक्सिक रहे बराई, हमारे अंग अंग में हृदय में राज्य श्यामा जी, सखियां और परम धाम सब बस गया है। सुंदर सा भराई रहे भराई, अब भर गए, पहले नहीं भरे थे। नक्सिक साथ सब रहे भराई, अब जो है वो हमारे हृदय में इतना ज्यादा चिंतन ध्यान करते करते पूरे 25 पक्ष की शोभा, हर जगह राज्य के सुंदर स्वरूप का ध्यान, राज्य के प्रेममय लीलाओं का ध्यान करते करते क्या हुआ सुंदर जी, पूरा दिन रात। अब देखो संसारिक भाषा में क्या बोलेंगे, मतलब योग दर्शन की भाषा में संस्कार दग्ध अवस्था, मतलब माया के संस्कार पूरी तरह से जल गए और दिल में राज्य का ही संस्कार अच्छी तरह से बस गया है। राज्य के संस्कार के सिवा कुछ बचा ही नहीं सुंदर साथ जी।
मतलब राज्य की यादें हैं। संस्कार का मतलब क्या होता है? यादें। राज्य की यादों के सिवा कुछ बचा नहीं दिल में। नक्सिक रहे भराए, अंतस्करण निशान आए, ले आत्म को पहुंचाए। हृदय में परम धाम, निशान मतलब परम धाम की सारी शोभा स्वरूप लीलाएं सारा दिल में बस गया, और इस सुरता के माध्यम से परात्म को पहुंचेगा। सुनो, सबसे पहले सुरता, इस शरीर में जो जीव के ऊपर सुरता विराजमान है, उस वो सबसे पहले ग्रहण करते हुए परात्म को पहुंचा देगी। सुरता एक कोई अलग से नया कैरेक्टर नहीं है, परात्म का दिल ही सुरता है। जैसे सपने में हमारा सुरता गई ना, मन गया, तो या तो असली तन है और एक स्वाप्निक तन है, बीच में थोड़ी कोई तीसरा तन कहा गया। दो तन कहा गया ना, तीन तन तो नहीं कहा गया। दो तन तले कदम के आत्म परात्म। और बोलेंगे कि आत्म का तन और शरीर का तन नहीं कहा गया, आत्म का तन कहा गया बोलेंगे, तो इसका दूसरी चौपाई से स्पष्टीकरण हो जाता है। तन असल तले कदम के, तन असल तले कदम के मूल मिलावे में असल तन है, और उपजिया तन सुपना, और एक स्वाप्निक तन उत्पन्न हुआ, ताए भी रहे हक नजीक। यहाँ स्वाप्निक तन की बात है भाई, आत्मा का कोई अलग से नया तन कहाँ बना दी। वो तो क्या है, स्वाप्निक तन को ही जीव का तन भी कह देते हैं, और आत्मा का भी स्वाप्निक तन इसी को कह देते हैं। इन चोटे ऐसे चुभाए, नींद दई उड़ाए। माया की सारी नींद फरामोशी, वही बात कहा ना, छूट जाए सब विकार। नींद मतलब माया, माया का प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो गया जब हमारे हृदय में राज्य के प्रेम, राज्य की चोट लगना, मतलब राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हैं ना तो घायल हो जाते हैं, मतलब शोभा में, आनंद में ऐसे मस्त हो जाते हैं, फिर दूसरा कुछ दिखाई देता नहीं। प्रेम आत्म दृष्ट न छोड़े, प्रेम बाहिर दृष्ट न जोड़े। प्रेम पिया के चित्त सो चित्त न मोड़े, प्रेम और सबन सो तोड़े। सभी जगह से संपर्क समाप्त हो जाता, संबंध समाप्त हो जाता, आंखों से बाहरी कुछ दिखाई नहीं देता, बस एक राज्य की शोभा, खाते पीते उठते बैठते सुपन जागृत। दम न छोड़े माशूक को जाकी हाल असल हक। हर पल राज्य का सुंदर स्वरूप, राज्य के साथ बीती हुई बातें वही याद आती रहती हैं। अब इस चौपाई का भी अर्थ कुछ लोगों ने क्या निकाल दिया, मतलब कि राज्य खाते पीते हर पल दिल में बैठे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हर पल दिल में बैठे हैं। तो फिर खाते पीते इतना झमेला क्यों वर्णन किया? उठते बैठते सोबर सुपन जागृत, दिल में बैठे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा भी होता कभी सुंदर सिंह जी? और वहां आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, बोले दिल में सूरत है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अब चुपाई क्या कहती है? जो आशिक है उसके दिल में राज्य की शोभा बसी रहेगी। निमख ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत, एक पल भी भूलना चाहेगी तो भी भूल सकती वो नहीं। दिल में रहते हैं जो कहते हैं ना दुनिया में कि तुम मेरे दिल में रहते हो, ये कोई अलंकारिक वर्ड है सुंदर साथ। अर्थात जैसे मैं किसी की यादों में खोया हुआ हूं तो मैं क्या कहूंगा, तुम मेरे दिल में रहते हो, तुम मेरे दिल में बसे हुए। मतलब बसा नहीं, वो है तो बाहर ही है, लेकिन उसकी याद, उसकी स्मृति। और आवेश की बात अलग है, आवेश की तो यहाँ बात ही नहीं चल रही है। किसी के हृदय में राज्य का आवेश, जैसे देवचंद जी महामती जी के हृदय में या छठे दिन में हिस्सा देव आवेश का जो बात आता है वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है सामान्य रूप से सुंदर शाह जी, चढ़ते चढ़ते रंग सने बढ़ियो प्रेम रसपूर। धीरे धीरे परम धाम का चिंतन बढ़ता गया, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का आनंद बढ़ता गया, हमारे हृदय की एकाग्रता बढ़ती गई, माया की आशा तृष्णा विकार समाप्त होते गए, राज्य का आनंद बढ़ता ही गया, बढ़ता गया। बढ़ियो प्रेम रसपूर, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा प्रेमानंद में डूबने लगे, आनंद का प्रवाह आ गया। बन जमुना हृदय चढ़ाई निविध हुए झूर। परम धाम के दिव्य जगमगाते हुए वनों की शोभा और जमुना जी की शोभा, वहां पर वनों में और जमुना जी में होने वाली प्रेम में लीलाएं सब हृदय में हमारे बस गए। निविध हुए हजूर, इस प्रकार से धनी के चरणों मूल मिलावे में जागृत हुए सुंदर साथ जी।
कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए 25 पक्ष की शोभा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों बार बार वाणी में कहा बन जमुना हृदय चढ़ाए? जरूरत नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हैं? जरूरत ही नहीं था तो परिक्रमा ग्रंथ कहना ही नहीं था। उसमें कह रहे तुमको इसको उपजावने करूं सो उपाय। इसको उपजाने का उपाय परिक्रमा ग्रंथ को कहा गया। पहला प्रकरण इश्क की बात में भी दिखेंगे। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग ये सदा आनंद अतिरंग। ब्रह्म इश्क एक संग सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म सृष्टि एक अंग ये सदा आनंद अतिरंग। पूरे प्रकरण में देख लो प्रेम में लीलाओं की ही बात है। कहीं भी किसी चौपाई में ऐसा लिखा कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, यही प्रेम की चरम अवस्था, ऐसा कहीं लिखा हो तो बताओ। राज्य भी नहीं दिखते तो परम धाम भी नहीं दिखता, ऐसा कहाँ लिखा? यहाँ तो कह रहे हैं बन जमुना हृदय चढ़ाए। अब ध्यान दीजिए इनविद होवे हजूर। यहाँ पर कोई बोलेगा कि ध्यान में ऐसा अनुभव होने लगा कि परम धाम में पहुंच गए, वैसा भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर अगली चौपाई से लिंक देखेंगे। सुंदर सा जी उठ बैठे माहे धाम हंस पूछे खुशल केम। क्योंकि टारगेट हमारा वही है परम धाम। कोई दिल में अनुभव कर सकता है, मना उसमें भी मना नहीं है। मूल विरादे में बैठे हैं इसका भी अनुभव कर सकते हो, वहां पर कैसे उठेंगे उसका भी अनुभव ध्यान चितवनी के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन टारगेट हमारा क्या रहता है? ध्यान में मैं ऐसा अनुभव करूं, ये मात्र टारगेट नहीं होता है। हमारा टारगेट होता है कि हम परम धाम में राज्य के चरणों में जल्दी से जल्दी जागृत हों। यही लक्ष्य होता है। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो सिराज भय मनोरथ पूर्ण रहिया ना कोई। पिए हैं शराब प्रेम परम धाम का प्रेम आनंद रूपी शराब हमने इस वाणी और चितवनी के माध्यम से प्राप्त किया। छोटे अब सब बंधन ने, उसके बाद क्या हो गया? सब नियम और कर्म बंधन सब समाप्त हो गया। तो आता ना मोमिन तब लग बंदगी जो लो आया नहीं, इश्क इश्क आए पीछे बंदगी जाने या आशिक या माशूक। लेकिन यहाँ पर वो बात भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रेम की बात चल रही है। प्रेम कर्म कांड तो बहुत पहले छूट गया समझो। यहाँ पर जो है कर्म बंधन भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। अज्ञान बंधन, कर्म बंधन, अहंकार, पूरी तरह से माया के विकार समाप्त हो गए। आशा तृष्णा चाहना चिंता सब पूरी तरह से, मोह ममता में, शारीरिक में, स्वाप्निक में, सब पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम स्वयं को सपने में भी स्वयं को परात्म स्वरूप में देख रहे हैं। इसके पश्चात क्या होगा? अगले ही पल उठ बैठे माहे धाम हंस पूछे कुशल खेम। कैसी लगी माया राज्य पूछेंगे तो क्या हंस हंस गिर गिर पड़सी बोलेंगे राज्य आपने ऐसी माया दिखाई, हम तो आपको भूल ही गए थे। लेकिन फिर आपने जगाया भी, अपनी शक्ति प्रदान किया और हमको खेल का राजा बना दिया। सुंदर सा जी, कितनी बड़ी मेहर राज्य की। नहीं, यहाँ सबसे अंतिम स्थिति ऐसी होगी, हम राज्य के प्रेम में डूबे रहेंगे। माहेश्वर तंत्र में कहा ना, जब शंकर भगवान ने पार्वती को कहा कि वो ब्रह्म आत्माएं पापी से पापी तनों में भी प्रकट होंगी, तब पार्वती जी ने पूछा तो उनका कल्याण कैसे होगा? तो शंकर भगवान ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही उनका भी कल्याण होगा। तब पार्वती जी ने कहा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा क्रियामण कर्म और संचित कर्म तो नष्ट हो सकते हैं, प्रारब्ध कर्म ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नष्ट नहीं होता है। तब कहा था उनको कि वीरा प्रेम की आंधी में प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। प्रारब्ध कर्म मतलब जो कर्म इस जीवन में जिसका फल मिलना निश्चित हो गया, अगला जन्म नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान से क्रियामण और संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे, अगला जन्म नहीं होगा। लेकिन इस जन्म में जो सुख दुख मिलना है वो मिलने को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। लेकिन विरह में क्या होता है कि मेरा सुख दुख चाहना चिंता सबसे परे हो जाते हैं। उसके पश्चात उठ बैठे माहे धाम हंस पूछे कुशल खेम। परम धाम मूल मिलावे में जागृत होंगे। महामत महामद चढ़ी अयोधाम को अहमद। महामती जी कह रहे कि सब महान नशा चढ़ गया। मद देने नशा, महामदेने बोलते ना, महामहोत्सव या महा उत्सव।
महाशब्द किस लिए प्रयोग होता है? उसका विस्तार दिखाने के लिए। बहुत बड़ा ये महान नशा चढ़ा है अयोधाम को। अहमद ध्यान धनी स्वयं अक्षरातीत महामती जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में आकर विराजमान होगी, उनकी शोभा स्वरूप लीलाएं बस रही है मेरे दिल में, सात शक्यों सब प्रेम में। और जो सुंदर साध भी परम धाम के प्रेम आनंद में डूब गए। पन्ना जी में जो 500 सुंदर साध ब्रह्म सृष्टि थे, परम धाम का ही वर्णन, परम धाम के प्रेम में ही शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन, चिंतन ध्यान, उसी में छक गए। छकना मतलब जैसे कोई जी भर के खाने को मिल जाए तो बोलेंगे कि मैं तो छक गया खा खा करके। मतलब उसमें परम धाम के ही शोभा स्वरूप लीलाओं के चिंतन ध्यान में प्रेम आनंद में डूब गए। मस्त तो मतलब डूबना भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जी भर के उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। पहुंचे पार बेहद, इस प्रकार मूल बुलावे में पहुंच गए होते हैं, पहुंच जाएंगे, मतलब ऐसा ये टारगेट के रूप में बताया जा रहा है। इस प्रकार परम धाम के प्रेममय आनंदमय लीलाओं का जो ये जागनी लीला की विशेषता, धन धन ये दिन साथ आनंद आयो, यहाँ पर सारी चीजें आ गई। अखंड में याद देने ये जो बेन बजायो, ब्रह्म ज्ञान का प्रकट होना, सारी दुनिया को भी अखंड मोक्ष प्राप्त होना, ब्रह्म आत्माओं का परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं में मग्न होना, और आनंद में प्रेम में डूब करके उसमें राज्य के शोभा स्वरूप लीलाओं के चिंतन ध्यान में डूब करके फिर परम धाम में जागृत होना, और उसके बाद फिर ये खेल की याद दिल में बना रहना। ये सारा इस प्रकरण का सारे। सुंदर साथ जी आइए। सुंदर साथ जी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो चुपाई दोहराते हैं। महामत महामद चढ़ी, महामत महामद चढ़ी, आयो धाम को अहमद, आयो धाम को अहमद, साथ छक्यो सब प्रेम में, साथ छक्यो सब प्रेम में, पहुंचे पार बेहद, पहुँचे पार बेहद, पहुंचे पार बेहद, पहुँचे पार बेहद, पहुंचे पार बेहद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। एक दो सूचना ध्यान से सुनेंगे। श्री निजानंद युवा परिषद के माध्यम से जो परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा चल रही थी, बीच में कुछ समय के लिए वो रुकावट आ गया था उसमें, तो इस रविवार से यानी परसों से निजानंद युवा परिषद के माध्यम से पुनः वो परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा प्रारंभ होने वाली है। उसका भी लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में रख दिया जाएगा परसों। इसके साथ ही कल शनिवार को भी युवा परिषद के जूम में संगीत प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। प्रतियोगिता नहीं, प्रशिक्षण। वानिका प्रधान जी और अन्य संगीतकार सुंदर साथ के माध्यम से होने जा रहा है, इसलिए कल भी हमारा जूम क्लास नहीं लग पाएगा सुंदर साथ जी। तो सोमवार को हम अगले जूम क्लास में मिलेंगे। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय शीतल बेन से निवेदन करूंगा कि वो धामधनी का अर्जी गायन कर ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते की जियो में, अरज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलप तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किसो कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी,
संविद पिया जी समर्थ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्मादि जो में होती पियास तुम देखत कीजियो। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन बार जी। ये पुकार पिया सुन की अब ढीला करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अरज करूँ दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूँ पिया बिच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया कीजिए हास विलास जी। वरणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानू बात जी। इशक सो सेवा करू तनी सबंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री दामदणी में कहा कहो किसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाय जी। अंगना बलि बलि जाय जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। मैम जी, सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुंदर साथ जी सोमवार प्रणाम को जी। चिरंतन ग्रंथ के जुम में मिलेंगे और रविवार को परिक्रमा ग्रंथ के जुम में भी मिलेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है महाराज जी, हमको पूछना था कुछ। प्रणाम जी, पूछिए। प्रणाम जी। वो आपने दो दो दिन के पहले ही बताया था, वो चिरंतन का चल रहा था, तो आपने बताया था कि लाइक कभी किसी ने हमारे पास से पैसे ले लिए, राइट? और वो कभी किसी ने ऐसे ही ले लिया हमारे पास से और फिर वापस ही नहीं करता, उसको क्या क्या बोलते हैं? तो हमारा गलती है, उसका गलती है? लाइक दो तीन बात आपने ऐसी ऐसी बताई थी उस दिन, मगर हमारा ध्यान ऐसे बहुत अच्छे से नहीं गया था। आपसे किसी ने पैसा उधारी में लिया लेकिन आपको दिया नहीं। लाइक अच्छा अच्छा बोल के ले लिए पर देते नहीं है, अच्छा, वो क्या होता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला हूँ, मैंने दूसरा एक दृष्टांत नहीं, वो दिया था। अरे दूसरा तीसरा, मगर हम उसके लिए पूछ हाँ रहे हैं। हाँ, वो ठीक है, चलिए। इसमें एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, फिर भी जो इस विषय में बोल सकता हूँ बताता हूँ मैं। कभी बोला था मैंने, कहाँ बोला था कि देखिए, किसी पैसा चला गया, आपका पैसा किसी ने ले लिया या हम्म, कहीं चला गया है, तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने ये नहीं। कहा कि सामने वाले ने आपका पैसा लिया लेकिन साथ में आपका कुछ पाप ले लिया और अपना पुण्य भी दे आप ले दिया। लिया, हाँ। ओके, ऐसे, हाँ, ऐसा ही कुछ बोला था, दो तीन हाँ, दृष्टांत आपने ऐसे शायद दिए ऐसा थे। बोलाऊंगा तो क्या है कि इसमें क्या है कि हम्म, नुकसान फायदा ही उसका हुआ एक्चुअल में। जो पैसा ले ले और साथ में हमारा कुछ पाप भी कम हो जाए और पाप होता हो, उसका पुण्य भी हमको दे दे। ये धोखे से लिया ना, धोखे से मगर लिया। वो पुण्य जैसा करता नहीं होता तो। जी जी। क्योंकि देखिए, हमारा पुण्य जो है ना, हमारा भाग्य में जो पुण्य है वो घूम फिर के कहीं से भी वापस आ जाएगा। हम्म, अपन सोचे कि उसने सही है। ले लिया तो ले लिया, ऐसा नहीं। दूसरी जगह से घूम करके दूसरे माध्यम से वापस हमारे पास वो पैसा वापस आ जाता है।
और सामने जो ले लिया है उसके पास टिकता नहीं है, क्योंकि उसने उसका जो पाप ले लिया लेन था। देन की बात तो, ऐसे तो लेन देन की बात है ही नहीं, क्योंकि हाँ, अगर हमको अखंड होना है तो ऐसा तो कुछ ये नहीं, मगर मानसिक ऐसे ही हम स्थिति, जनरली पूछते हैं। मन को शांत कैसे रखें, सेटिस्फाई कैसे रखें, इसलिए मैंने बताया था हाँ ये इस बात को। हाँ इसलिए हमको हम उसमें पूछ चिंता रहे में थे। नहीं डूबना है कि हमको वैसा क्यों ले लिया ऐसा, क्योंकि ये तो सही है, चलने वाला संसार का नियम है। दुनिया है आज। कब से घूमता है, हमने बोला पूछ लेते हैं आज तक। जी जी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी।